हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये इस वीडियो के क्वेश्चंस को करें। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि हमें जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फाइंड द मिसिंग टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गिवन है, ब्रेथ गिवन है एंड लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ओके बच्चों, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब आपको जो जो वैल्यूज गिवन है वो आप पुट कर दो। 14 पेरीमीटर की जगह, 2 लेंथ और ब्रेथ कितना है बच्चों 2 सेंटीमीटर, उसको आप पुट कर दो। अब आप क्या करो, इस 2 को इधर नीचे ले जाके डिवाइड कर दो। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे बचेगा लेंथ प्लस 2 और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 7। और अब हमें लेंथ निकालने के लिए हम 2 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे। ओके, सो हमारे पास लेंथ कितना आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ओके, सो चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है एंड साइड ऑफ अ लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 इंटू साइड। ओके, मैं चाहूँ तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकती हूँ साइड निकालने के लिए। ओके, अगर मैं पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को सिंपली मेरा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो बट आप हमेशा फॉर्मूला लिखें, जो जो वैल्यूज गिवन है उसमें पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें सिंपल। ओके, तो मेरे को 4 साइड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर की जगह मैंने पेरीमीटर पुट कर दिया। अब साइड निकालने के लिए इस 4 को मैं आरएचएस में ले जाके डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। ओके, सी पार्ट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, अगेन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो 2 लेंथ है हमारे पास 3 मीटर। ओके, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, और हमें पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर की जगह मैं पेरीमीटर लिख दूंगी बस। अब 2 जो है ये वाला, इसको आप इधर ले जाके डिवाइड कर दो। ओके, लेंथ है हमारे पास 3 प्लस ब्रेथ, डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 6 और ये 3 मैं इधर ले जाके माइनस कर दूंगी बच्चों, तो मेरे पास ब्रेथ का वैल्यू आ गया 3। ओके, सो ब्रेथ क्या है 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। A rectangle having side lengths 5 and 3 is made using a piece of wire. ओके, मेरे पास बच्चों एक रेक्टेंगल है जो कि एक वायर से बना हुआ है। ओके, और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ हमेशा बड़ी होती है बच्चों, तो 5 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ होगी मेरी 3 सेंटीमीटर। एक वायर से बना हुआ है। इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर। सो इट मीन्स अगर मैं इस वायर को स्ट्रेट करके एंड दोबारा से बेंड करूं और स्क्वायर की शेप दे दूं इस तरीके से। ओके, और अगर मैं अब इसको स्क्वायर की शेप दे दूं तो जो साइड ऑफ स्क्वायर आएगा वो क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, तो पहले बच्चों जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एस सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे जो जो बाकी चीजें गिवन है मैं उसको मेंशन करूंगी। मुझे यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके बच्चों, वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल वो क्या है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्वेश्चन में जो जो मुझे गिवन था वो सब मैंने कर लिया, बट अब क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों। आपके पास एक रेक्टेंगल था,
उस वो की एक वायर से बना हुआ था। उस सेम वायर से उतनी ही लेंथ ऑफ वायर से, ओके, हमने कोई लेंथ को चेंज नहीं किया है, उतनी ही लेंथ ऑफ वायर से हमने उसमें उससे एक स्क्वायर बना दिया। तो बच्चों जितनी लेंथ हमने यहाँ पे यूज की है रेक्टेंगल में, ओके, उतनी ही लेंथ हम स्क्वायर में यूज करने वाले हैं। और जब भी लेंथ की बात होगी बच्चों, सो इट मीन्स वहां पर पेरीमीटर की बात हो रही है। इसका मतलब जो पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का होगा, ये जो लेंथ इस सेम वायर से बना है, उसी सेम वायर से ये स्क्वायर बनेगा, तो दोनों का पेरीमीटर जो है वो बच्चों सेम होगा। ओके, क्योंकि सेम लेंथ ऑफ वायर से जिससे रेक्टेंगल बना था उससे आप स्क्वायर बनाओगे, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है बच्चों, कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, ओके, उसको आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल रख देना है। दैट्स इट, दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। ओके, और अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे 2। यहाँ पे बच्चों मैं इसको L लिख सकती हूँ और इसको B लिख सकती हूँ। अगर मैंने ऊपर इसको L और B मेंशन कर दिया है, तो अब मैं नीचे क्या लिख सकती हूँ, 2L प्लस B। ओके, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू एस। ओके, और अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेंथ है 5, ब्रेथ है 3, और ये है 4 टाइम्स एस। तो 2 इंटू 8, और इस 4 को बच्चे मैं इधर लेफ्ट में ले जाऊंगी। ओके, 4 टाइम्स 2, तो एस क्या आएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सपोज बच्चों मेरे पास एक ट्राइंगल है, किसी भी शेप में हो सकता है। उसकी एक लेंथ मुझे 20 दे रखी है, एक मुझे 14 दे रखी है, और मुझे इसका पेरीमीटर गिवन है। ओके, इसका पेरीमीटर कितना गिवन है मुझे, 55 सेंटीमीटर। ओके, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये जो थर्ड मिसिंग साइड है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं लेट कर लेती हूँ कि थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी सपोज x सेंटीमीटर या c सेंटीमीटर। ओके, एंड जो मेरी फर्स्ट साइड है उसको मैं ले लेती हूँ a। ओके, a क्या लिया मैंने, 20 सेंटीमीटर। और जो मेरी सेकेंड साइड है वो है बच्चों b, उसको मैं ले लेती हूँ 14 सेंटीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं बच्चों, 3 साइड्स हैं। तीनों साइड्स का हम टोटल करेंगे, और तीसरी साइड हमें निकालनी है जिसको हम पेरीमीटर के इक्वल रख देंगे 55। और अब हम इसको सी के लिए सॉल्व कर देंगे। ओके, 34 इधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना आएगा, 21। तो सी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 21 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter? ओके, सो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ है बच्चों 150 मीटर, जिसकी ब्रेथ है 120 मीटर, और उसकी जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो है 40 रुपीज पर मीटर। ओके, तो फेंसिंग का क्या मतलब है बच्चों, मुझे इस ये जो रेक्टेंगल है, ओके, मुझे इसके अलोंग यहाँ पर की बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है। और जब बाउंड्री की बात होगी तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। ओके, तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल दूं और उसको इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा फेंसिंग का। ओके, तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसको आप ब्रैकेट में एल दे दो, जो कि कितना है बच्चों 150 मीटर, ताकि हमें बार बार पूरा पूरा लेंथ और ब्रेथ ना लिखना पड़े। ओके, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या है बच्चों, बी, जो कि है 120 मीटर। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पेरीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर क्या है बच्चों, 2L प्लस बी। अब हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, यानी 150 प्लस 120
जो कि आएगा 270। ओके, ये क्या है बच्चों? 540 मीटर। ओके, अब मुझे पता है कि जो पर मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, 1 मीटर के 1 मीटर के एरिया 1 मीटर के स्पेस में जब आप फेंसिंग करते हो, ओके, तो आपको बच्चों 40 रुपीज पे करने पड़ते हैं उसके। तो आप सोचो कि अगर आप 540 मीटर के स्पेस में फेंसिंग करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो 540 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा? हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21,600। ओके बच्चों, सो ये है टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। नेक्स्ट, a piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side if it is used to form a square, a triangle with all sides of equal length, a hexagon, a six-sided closed figure with sides of equal length? Okay, so piece of string. Okay, यहाँ पे हमारे पास कोई एक piece of string है, suppose 36 सेंटीमीटर का। So what will be the length of each side? अगर मैं इस string को use करके, ओके बच्चों, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाती हूँ, तो मुझे ये बताना है कि इस स्क्वायर का लेंथ क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ, लेट लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बी सपोज एस सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमने पीछे ऐसा एक सेम क्वेश्चन किया था बच्चों, जब यहाँ पे लेंथ की बात होगी, क्योंकि इस सेम स्ट्रिंग को यूज करके मैंने ये स्क्वायर बनाया है, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही ये जो बाउंड्री होगी बच्चों, उसकी लेंथ होगी 36 सेंटीमीटर। ये जो टोटल बाउंड्री होगी, ये किससे बनी है? इस 36 सेंटीमीटर से। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं दैट पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर? ओके बच्चों, सो बस इसी को हमें क्वेश्चन में फॉलो करना है। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ओके, तो 4 साइड का मतलब एस, 4 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा बच्चों, तो एस का वैल्यू क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। मतलब आप अगर इस स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाएंगे तो उसकी साइड क्या होगी? 9 सेंटीमीटर। अब आप इसी सेम स्ट्रिंग को यूज करके आप ट्राइंगल बना रहे हैं विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों मैं शायद आपको कुछ और एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो इससे पहले हम जो कि हम आगे कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बनते हैं। ओके, सो बच्चों एक रेगुलर टाइप के पॉलीगन्स भी होते हैं। ओके, रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। और ऐसा ट्राइंगल बच्चों जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इसी तरीके से ऐसी कोई भी फिगर हो बच्चे, स्क्वायर जो है वो 4 साइड्स की फिगर है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो 3 साइड्स की फिगर है। सपोज आपके पास अगर कोई 5 साइड्स की फिगर है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। अगर आपके पास कोई 6 साइड्स की फिगर है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो बच्चों, जब 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब 4 साइड्स इक्वल होती है तो हम बोलते हैं स्क्वायर। जब 5 साइड्स इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। एंड जब 6 साइड्स इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो बच्चों, जितने भी जब 5 साइड से ऊपर की जो फिगर स्टार्ट हो जाती हैं उनके आगे हम रेगुलर वर्ड मेंशन करते हैं, और रेगुलर वर्ड शो करता है कि वो सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अब आपको किसी भी ऐसी फिगर का पेरीमीटर निकालना है जो कि रेगुलर फिगर है। रेगुलर मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो आपको, जैसे आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हो 4 इंटू साइड करके, 4 इंटू साइड, तो आपको ये जितनी भी फिगर हैं उन सबके पेरीमीटर सेम निकालने हैं। 3 इंटू साइड, 5 इंटू साइड, 6 इंटू साइड। ओके, तो जितनी भी उसकी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स इक्वल हैं।
तो आप उस लेंथ को उसकी नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिलेगा। ओके बच्चों, सो अब हम अपना बी पार्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अब इस बी पार्ट में हमें बोला गया था कि हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ओके, तो अगर ये एस है तो ये भी एस है और ये भी क्या है, एस है। ओके, बट हमने क्या किया है बच्चों, इसी 36 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से इस पेरीमीटर, इस ट्राइंगल को बनाया है। ओके, तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा बच्चों, 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका फॉर्मूला मुझे क्या लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सो 3 इंटू साइड। ओके, और अब मैं इसको यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास इसकी साइड आ जाएगी बच्चों 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सागन, अ सिक्स साइडेड क्लोज फिगर विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो अब इसको करते हैं बच्चों। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेक्सागन अगर रेगुलर है, ओके, तो इसका मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, और सारी साइड्स इक्वल है तो उसका पेरीमीटर हम क्या निकालेंगे, 6 इंटू एस। तो हेक्सागन कैसे बनता है बच्चों, ऐसे। ओके, अब इसकी भी जो सारी साइड्स है ना बच्चों वो सेम है। देखो कितनी साइड्स हैं इसकी, 6 साइड्स हैं। ओके, तो इसका मतलब इसका भी जो पेरीमीटर होगा वो 36 होगा, क्योंकि ये भी सेम स्ट्रिंग से बना है। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या होगा बच्चों, 6 इंटू साइड। ओके, अब साइड क्या आ जाएगी इसकी, इसको हम नीचे ले जाके डिवाइड कर देंगे, 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट करेंगे बच्चों। A farmer has a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. So what is the length of rope needed? Okay. So आपके सामने ये फिगर ऑलरेडी गिवन है बच्चों। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 230 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, 160 मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसको मैं एल देने वाली हूँ नेमिंग, वो है 230 मीटर। ओके, देन जो ब्रेथ है, ओके, वो है बच्चों 160 मीटर। अब मुझे बोला गया है कि मुझे इसको फेंसिंग करना है 3 राउंड ऑफ रोप से। ये आप रोप देख रहे हैं, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ओके, तो ये पूरे, ठीक है, इसको फेंसिंग किया हुआ है 3 राउंड ऑफ रोप से, तो आपको बताना है कि आपको टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना चाहिए होगा। तो ऑब्वियस है बच्चों, हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर। क्योंकि जब आप ये वाला कवर करोगे, एक लेंथ ऑफ रोप कवर करोगे ऐसे, फिर आप इस डायरेक्शन में जाओगे एंड देन आप इधर आओगे, तो एक्चुअली में आपने एक राउंड कवर किया। फिर आप ये वाला कवर करोगे, ओके, इस तरीके से, ओके, एंड देन फिर आप 2 राउंड कवर करोगे। तो बाउंड्री का जो लेंथ है वो तो सेम ही है ना बच्चों। अगर मैं ये तीसरा कवर करती हूँ तो भी जो लेंथ है वो सेम है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर मैं एक राउंड का जो है लेंथ ऑफ रोप निकाल लूँ और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री की बात हो रही है, तो फेंसिंग की बात है, तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का, जो कि हमें डिस्टेंस बताएगा कि एक राउंड में उसकी कितनी लेंथ ऑफ रोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे 2l+b। ओके, तो मेरे पास लेंथ है 230 प्लस 160, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 780 मीटर। ओके, तो हमें लेंथ ऑफ रोप कितना चाहिए बच्चों फॉर 1 राउंड, वो एक्चुअली में है 780 मीटर। तो अगर मुझसे 3 राउंड का पूछा गया है तो मुझे सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। तो आज हम बच्चों इतना ही कवर करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू।